हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस और उसके अंदर का सब टॉपिक क्या है, बुलियन फंक्शंस एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग खास कर देखेंगे कि बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और वो कौन कौन से वैल्यूज को कंटेन करता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन कितने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले बुलियन फंक्शंस का डेफिनेशन देखते हैं कि ए फंक्शन ऑफ एन बुलियन वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स एन डिनोटेड बाय फंक्शन x1 x2 x3 और अप टू xn। तो ये जो हमारा बुलियन वेरिएबल्स किसको लिया जाता है, जनरली मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि इन बुलियन वेरिएबल्स को किसको लिया जाता है, अल्फाबेटिकल लेटर्स को लिया जाता है। वो ABCD हो या PQRS हो या XYZ हो, कुछ भी लिया जा सकता है यहाँ पे। और जो व्यूअर्स इस हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और जो व्यूअर्स हमारे पहले की वीडियो मिस कर चुके हैं वो हमारे इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ, उसके थ्रू आप पहले के वीडियोस को भी आप व्यू कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेरिएबल्स डिनोटेड बाय दिस वन एंड इज अनदर वेरिएबल ऑफ अलजेब्रा एंड टेक्स वन ऑफ द 2 पॉसिबल वैल्यूज। मतलब वो कौन कौन सा वैल्यूज ले सकता है, आइदर 0 और 1। मतलब मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो बुलियन वेरिएबल होल्ड करता है, होल्ड करने की कैपेसिटी एक बार में एक ही वैल्यू होता है, चाहे वो वैल्यू 0 हो सकता है या 1। जहां की मैंने पहले के वीडियो में बताया 0 किसको इंडिकेट करता है, फॉल्स को इंडिकेट करता है, चाहे लो उसको बोल सकते हैं, चाहे ऑफ बोल सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे 1 किसको इंडिकेट करता है, ट्रू, हाई और क्या उसको बोल सकते हैं, ऑन को इंडिकेट करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा बोलता है द वेरियस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए गिवन फंक्शन। ये फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ, फंक्शंस आर सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसओपी। आप एग्जाम में ये एसओपी फॉर्म भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको फुल फॉर्म की जानकारी होनी जरूरी है। तो इसी को आगे हम लोग डिराइव किए हुए हैं। दिस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म हमने क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में डीएनएफ बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, शॉर्ट में डीएनएफ बोलते हैं। ठीक है, तो एसओपी फॉर्म को हम लोग डीएनएफ बोल सकते हैं या उस वाइस वर्सा डीएनएफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसओपी फॉर्म बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट खासकर ये ध्यान रखिएगा, एसओपी मींस सम ऑफ प्रोडक्ट। और ये बताने का मकसद ये था कि आप लोग का एमसीक्यू में ये सवाल भी पूछा जा सकता है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को और क्या किस फॉर्म का नाम है। तो हम लोग किस फॉर्म का डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, एसओपी फॉर्म को ही हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स किसके साथ रहते हैं, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ रहता है, डॉट ऑपरेटर जिसको हमने पहले से बताया। और यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट किया रहता है, और ऑपरेटर के साथ कनेक्ट किया रहता है, प्लस ऑपरेटर के साथ कनेक्ट किया रहता है। तो यहाँ पे देखिए नाम से ही आपको कंक्लूड हो रहा है कि प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब किसका सम किया जा रहा है, प्रोडक्ट का। मींस डॉट ऑपरेटर के साथ जो यहाँ पे मिल रहा है इसका क्या किया जा रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट। नाम ही हमें खुद बता रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, यदि हम पी क्यू लिखें, पी क्यू मतलब क्या हुआ है, इसके बीच क्या है, यदि हम ये डॉट नहीं भी दिया रहे तो आपको क्या बाय डिफॉल्ट कंसीडर करना है, इसके बीच क्या है, डॉट ऑपरेटर। और यहाँ पे क्यू आर आर दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसके बीच यदि हम लोग दोनों को प्लस ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये किस तरह का फॉर्म कहलाएगा, एसओपी फॉर्म, या इसी को हम लोग डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरह से समझ सकते हैं कि यदि हमारा, अब आगे जाके कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे, फिलहाल यहाँ समझ लीजिए कि सम ऑफ प्रोडक्ट होता क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, पीओएस फॉर्म बोलते हैं। और इसी फॉर्म को दूसरे तरह से क्या बोल सकते हैं, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी बोला जाता है। पीओएस फॉर्म को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, सीएनएफ, या उसी को फुल फॉर्म क्या बोला जाता है, कंजक्टिव
नॉर्मल फॉर्म। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जो भी सम के फॉर्म में होंगे उसका क्या है, डॉट ऑपरेटर के साथ जब कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। मींस यहाँ पे हमारा और ऑपरेटर के साथ जब दो वैल्यूज रहे हैं उसको कनेक्ट करने के लिए किसको ऑपरेटर का यूज किया जाता है, डॉट ऑपरेटर का, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसका पहचान इस तरह से होता है कि जब दो वेरिएबल्स, बुलियन वेरिएबल्स हमारा सम के फॉर्म में हो, दो एक्सप्रेशंस को कनेक्ट करने के लिए, दो एक्सप्रेशंस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका, एंड डॉट ऑपरेटर, या जिसको हम लोग एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, उसका यूज करें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। और इसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो इसका हम लोग आगे जाके देखेंगे कि इसको इस तरह के बुलियन फंक्शंस को कैसे हम लोग ट्रूथ टेबल की मदद से भी हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं मीन टर्म। मीन टर्म होता क्या है, तो देखिए बुलियन अलजेब्रा में अभी तक हम लोगों ने देखा है, बुलियन अलजेब्रा में, बुलियन एक्सप्रेशंस में हमारा दो तरह के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एसओपी फॉर्म में और पीएस, जो लास्ट स्लाइड में हमने अभी देखा। अब हम लोग देखते हैं वहां पे मीन टर्म किसे कहा जाता है। मीन टर्म हमेशा ध्यान रखिएगा वो डॉट ऑपरेटर के साथ, एक या दो से ज्यादा, जब भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का कॉम्बिनेशन रहे तो उसके बीच क्या ऑपरेटर यूज किया जाता है, डॉट ऑपरेटर। तो इस तरह के फॉर्म को ही क्या बोला जाता है, मीन टर्म बोला जाता है। एक तरह से समझ सकते हैं, हम लोग इससे पहले भी पढ़े हुए हैं कि यदि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारा रहता है, n रहता है, मान लेते हैं 2 रहता है, तो हम लोग देखे हुए हैं कि 2 to the power n मीन्स 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। तो एक इसी तरह से हम लोग एक रियल टाइम एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहते हैं, ये कॉम्बिनेशंस को समझाना चाहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस लिया था 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये किस आधार पे लेते थे, ये हमारा बेसिकली क्या जानते हैं कि हमारा जो वैल्यूज हैं, बुलियन वेरिएबल्स दो ही वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, आइदर 0 और 1। इसी दो वैल्यूज पे ही हमारा सारा कॉम्बिनेशन मींस प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस का यहाँ पे काम यूज हो रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, कि किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में हम एक थोड़ा सा आपको रियल टाइम में लेके जाते हैं। यदि हमारे पास 2 कॉइन होता है तो 2 कॉइन होने में एक कॉइन का क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, एक हेड हो सकता है, एक टेल हो सकता है। तो इतने इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल हो गए, हेड और एच और टी। एच इंडिकेट किसको कर रहा है, हेड को, किसी भी कॉइन का हेड और टेल। तो 2 यदि हमारा रहेगा क्या नंबर ऑफ कॉइन्स, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो दोनों में हेड आ सकता है, या दोनों, एक में हेड एक में टेल, या फिर पहला में टेल और सेकंड में हेड और दोनों में टेल आ सकता है। यही 4 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2 हैं। तो कॉम्बिनेशंस हम लोग किसकी मदद से निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस फंक्शंस की मदद से निकालते हैं। तो 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस हुआ, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो इसी तरह से हमारा बुलियन में भी, बुलियन एक्सप्रेशंस में भी हमारे जब वेरिएबल्स रहते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पे ही ये कॉम्बिनेशंस डिसाइड किया जाता है। तो देखिए हमारा 2 वैल्यू आइदर फॉल्स या ट्रू होता है, तो ये फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स और ये ट्रू ट्रू। तो 4 कॉम्बिनेशन इस तरह से हुए ना जी। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन इस तरह से देखा जाता है। तो कॉम्बिनेशंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मीन टर्म्स को हम लोग पहले समझते हैं। ए प्रोडक्ट टर्म, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब भी वेरिएबल चाहे 2 हो चाहे 3 हो, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, तो या एक भी वेरिएबल रहे उसके साथ एक कांस्टेंट रहे, तो उसके साथ क्या, जब डॉट लगा रहे तो भी ये एक मीन टर्म कहलाता है, या 0 लगा रहे तो भी ये एक मीन टर्म कहलाएगा। रिजल्ट जो भी आए इसका, लेकिन अभी जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन के आधार पे इसको हम लोग मीन टर्म ही कहेंगे। तो क्या बोल रहा है, ए प्रोडक्ट टर्म, या उसी को हम लोग एंड टर्म, द फंक्शन आइदर इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इज कॉल्ड मीन टर्म। यहाँ सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, n वेरिएबल फंक्शन कैन हैव 2 to the power n मीन टर्म। जैसा कि मैंने इससे पहले ही आपको डिस्कस कर दिया कि हमारा यदि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हो तो कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। वो किसकी मदद से निकालते हैं, इस फंक्शन की मदद से निकालते हैं, 2 to the power n। द मीन टर्म ऑफ n डिनोटेड बाय, हम लोग मीन टर्म को किससे, स्मॉल m0, m1, m2 इस तरह से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। वेयर सफिक्स आर द डेसिमल कोड ऑफ द कॉम्बिनेशन, और ये सफिक्स जो लगे रहते हैं वो डेसिमल कोड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का बताया हुआ, सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स का क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग 3 वेरिएबल्स में जंप करेंगे।
तो मिन टर्म को कॉन्सेप्ट गेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपका दो वेरिएबल मिन टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बुलियन एक्सप्रेशन की पहचान करने में आपको परेशानियां हो सकती है, चाहे वो मिन टर्म हो चाहे मैक्स टर्म। मैक्स टर्म हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग नंबर ऑफ वेरिएबल्स मान लेते हैं, दो वेरिएबल्स ए बी ले लेते हैं, और तो यहाँ पे ए और बी, तो n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना हो गया 2, तो यहाँ टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा जी 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। ये दो वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन, जैसे कि ए का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, दोनों ए बार और बी बार हो सकता है, पहला कॉम्बिनेशन यही हो सकता है, दोनों ही ट्रू, ये एंड ऑपरेटर के साथ। दूसरा इसी को हम लोग आगे टेबल में बताए थे 0 0 और ए बार बी, ये 0 1 ए बी बार, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1 0 और ए बी, यही 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसको 1 1 बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए यही 4 कॉम्बिनेशन हमारा ये दो वेरिएबल में पॉसिबल है, और इससे ज़्यादा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल में केवल दो वेरिएबल्स की बात हो रही है। यहाँ पे एग्जांपल में आपका जो स्लाइड में दिख रहा है 3 वेरिएबल्स की बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग क्लारीफाई किसका कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स का कर रहे हैं। तो अभी तक जितना भी टेबल ट्रूथ टेबल मैंने यूज किया है ये कॉम्बिनेशन से यूज किया है, तो इसी आधार पर किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी रियल टाइम एक एग्जाम्पल आपको दो कॉइन का लिया था, तो एक कॉइन में क्या पॉसिबिलिटीज है, किसी भी कॉइन में हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटीज है। तो जब दो कॉइन रहेगा, नंबर ऑफ कॉइन हमारा क्या रहेगा 2 रहेगा, तो हमारा पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, दोनों हेड हो सकता है, या एक हेड एक टेल हो सकता है, एक टेल एक हेड हो सकता है, या दोनों ही टेल हो सकता है। यही 4 पॉसिबिलिटीज है। उसी प्रकार अब हम लोग आगे 3 वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशंस देखने जा रहे हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स, यहाँ पे आधा अधूरा दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे वो कैसे होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने आधा छोड़ा हुआ है। तो ये कंप्लीट देखते हैं। जैसे कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 का पावर n, तो 2 का पावर 3 इक्वल टू कितना, 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में जो इंडेक्सिंग होता है, कोई भी वेरिएबल का इंडेक्सिंग, आखिर इंडेक्सिंग किसे कहते हैं, जैसे A0 या M0 M ऐसे करके लिखा रहता है, इस इंडेक्सिंग स्टार्टिंग कहाँ से लिया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है ऑलवेज। इंडेक्सिंग हमारे रियल वर्ल्ड में इंडेक्सिंग कहाँ से जनरली स्टार्ट करते हैं 1 से करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका 0 से टोटल 8 है, तो कहाँ से 0 to 7 मीन्स हमारा ये 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। और मीन टर्म का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहचान क्या होता है मीन टर्म का, स्मॉल m नॉट लिखा रहेगा तो वो हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, मीन टर्म को इंडिकेट करेगा। यदि इसी का उल्टा कैपिटल M देखने को मिलेगा तो वो मैक्स टर्म, जो कि आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ जब तीनों ही ए बार बी बार और सी बार मीन्स यह इंडेक्सिंग क्या बढ़ रहा है कि ये 0 है, तो ये डॉट ऑपरेटर तीनों के बीच लगा हुआ है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है डॉट, और तीनों का वैल्यू क्या होगा 0 0 0, ए बार बी बार सी बार। ये कॉम्बिनेशंस बताया जा रहा है, यहाँ जितना भी कॉम्बिनेशंस हम देख रहे हैं टोटल 8 कॉम्बिनेशंस हैं, वो कॉम्बिनेशंस बताया जा रहा है कि 3 वेरिएबल में क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो पहला क्या है, तीनों 0 हो सकता है। दूसरा क्या कॉम्बिनेशन है, 2 0 1 1, 2 0 1 1, और एक क्या क्या हो जाएगा 1। तो देखिए 1 1 और 2 0 का कॉम्बिनेशन ये 3 है, और तीनों 0 का कॉम्बिनेशन है ये है। उसके बाद क्या आ जाता है 1 0 0, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे इसको सुधार करना होगा। जैसे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता था हमारा 0 1 1 हो गया, ठीक है, 1 0 0 हो गया, ये 1 0 1 हो गया, ये 1 1 0 हो गया, और ये 1 1 1 हो गया, ठीक है। देखिए इसमें कॉम्प्लीमेंट है मीन्स उसका वैल्यू क्या, एक चीज और एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमारा जब भी बुलियन वेरिएबल्स की बात हो तो बाय डिफॉल्ट कभी भी जब एक बुलियन वेरिएबल दिया हो तो बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, और ए बार का वैल्यू 0 लेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ए चाहे यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट्स हो, चाहे एक्स सी लिखा हो तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होगा और एक्स बार का 0 होगा। कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू हो, जब तक कोई वैल्यू मेंशन ना हो तब तक बाय डिफॉल्ट वो कंटेंट क्या करता है ए का। ये पोस्टुलेट्स है, यदि हमारा कोई वेरिएबल ए दिया हुआ मीन टर्म के केस में, जब भी ए हो मीन टर्म के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा ए का वैल्यू हमेशा 1 होता है और ए बार का वैल्यू 0 होता है। ये मीन टर्म के केस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टोटल 8 कॉम्बिनेशंस को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये हमारा एसओपी फॉर्म को, यहाँ पे जो है हमारा एसओपी फॉर्म को ये दिखा रहा है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M5, ये हमारा एसओपी फॉर्म को मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट्स का सम।
Yet another way of representing the function, another way of representing the function DCF, यहाँ DCF किसको इंडिकेट कर रहा है, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है, इज बाय लिस्टिंग द डेसिमल कोड ऑफ द मीन टर्म फॉर विच f इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो बुलियन एक्सप्रेशन मेरा कुछ इस तरह से हो सकता है, चाहे उसका इंडेक्सिंग लिखा जा सकता है। तो ये दोनों ही तरीका हमारा रिप्रेजेंट करने का है। यदि हमें समेशन सिग्मा m भी नजर आ जाए कहीं पे 1, 5, 7 इस तरह का नजर आ जाए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा मीन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे m और हमेशा सिग्मा किसका पहचान होता है, एसओपी का पहचान होता है। आगे किस वेयर सिग्मा m रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल द मीन टर्म्स, यहाँ जैसे मैंने बताया कि सम हमारा क्या दिखाता है, सम ऑफ ऑल मीन टर्म्स को दिखाता है। कौन दिखाता है, सिग्मा m, सम ऑफ ऑल मीन टर्म्स। तो ये दो तरीका हो गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को दिखाने का, या तो ये फॉर्म हो सकता है इस तरह का फॉर्म, या फिर इस तरह का, ये दोनों ही तरीका। आगे जाके इसका यूटिलाइजेशन कहाँ देखने को मिलेगा, केमैप में हम लोग आगे देखेंगे। तो पहचान अभी आपको होनी चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कतें हो सकती है। इसलिए ये हम यहाँ पे पहचान करवा रहे हैं कि हम लोग मीन टर्म्स को कैसे पहचान सकते हैं, एसओपी फॉर्म को कैसे पहचान सकते हैं, और पीओएस फॉर्म को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं, आगे की स्लाइड में पीओएस फॉर्म कैसा होता है या मैक्स टर्म कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिन टर्म देख लिया लास्ट स्लाइड में, अब हम लोग देखेंगे मैक्स टर्म होता क्या है। ठीक है, तो मैक्स टर्म हम लोग देखने के लिए सबसे पहले तो मैक्स टर्म किसे कहा जाता है, ए सम टर्म, या जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, और टर्म देखेंगे, उसी को हम लोग और ऑपरेटर, जैसे प्लस जहां पे दिखेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और which contains each of n variables in either complemented और uncomplimented। यहाँ बार बार ये दो वर्ड यूज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। मतलब हमारा ये हो गया अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ये हो गया कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो सकता है, और टर्म के साथ या तो कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है और अनकॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है, यहाँ पे पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो ए मैक्स टर्म एज्यूम दैट ए वैल्यू, तो जैसा कि लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट मीन टर्म में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, मीन टर्म में 1 होता है, जबकि मैक्स टर्म में बाय डिफॉल्ट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मैक्स टर्म में वो मीन टर्म का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे ए का वैल्यू हमने मीन टर्म में देखा था बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है, वहीं पे मैक्स टर्म में ए का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिया जाएगा, 0। और ए बार में ध्यान रखिएगा, ए बार में इसका मीन टर्म के केस में हमारा क्या होता है, मीन टर्म के केस में बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, जबकि मैक्स टर्म में हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसका क्या होता है, 1। ये टेबल हम ध्यान रखिएगा कि हमारा मीन टर्म के केस में बुलियन वेरिएबल का वैल्यू 1 होता है, वहीं पे मैक्स टर्म में बुलियन वेरिएबल का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, और ए बार का जहां पे मीन टर्म में ए बार का वैल्यू 0 होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, वहीं पे मैक्स टर्म में उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ ए मैक्स टर्म एज्यूम दैट वैल्यू 0 ओनली फॉर वन कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल, फॉर अदर कॉम्बिनेशन इट विल बी 1, जो कि मैं यहाँ पे आपको टेबल में ऑलरेडी दिखा दिया। देयर विल बी एटलीस्ट एट द मोस्ट 2 to the power n मैक्स टर्म, जैसा कि हम लोग मीन टर्म में भी देखा था कि यदि हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 रहेगा तो उसका कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, वही चीज यहाँ पे भी मैक्स टर्म में भी हम लोग कितना कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, 4। यदि हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 रहेगा तो 4 कॉम्बिनेशन दिखेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 रहेगा तो 8 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो मैक्स टर्म की पहचान क्या होती है, यदि हमारा a प्लस बी इस तरह का फॉर्म में रहे, प्लस उसके बीच लगा हो रहे, तो ये क्या कहलाएगा, मैक्स टर्म कहलाएगा। जबकि मीन टर्म का पहचान क्या था, उसके बीच डॉट ऑपरेटर लगा हुआ रहता था। ठीक है, अब मैक्स टर्म आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। देखा लास्ट स्लाइड में हमने क्या मीन टर्म को किस M से रिप्रेजेंट किए थे, स्मॉल m से, और यहाँ पे हम लोग मैक्स टर्म को कैपिटल M से पहचान करेंगे। तो इसका इंडेक्सिंग फिर भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से अप टू n तक, वेयर सफिक्स डिनोटेड द डेसिमल कोड। द CCF, यहाँ पे कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ f में भी रिटन एज, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, किसको, प्रोडक्ट ऑफ सम को, प्रोडक्ट ऑफ सम। देखिए यहाँ डॉट ऑपरेटर लगा हुआ, प्रत्येक टर्म के बीच में क्या लगा हुआ, और ये कैपिटल M किस फॉर्म में हो सकता है, इस और ऑपरेटर के फॉर्म में हो सकता है।
अब दूसरा वे इसको रिप्रेजेंट करने का, मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करने का या पीओएस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ये होता है, उसमें क्या लगा हुआ रहेगा, पाई एम लगा हुआ रहेगा। ये सिंबल पहचान होता है किसका, पीओएस का। और यदि सिग्मा एम लगा हुआ रहे स्मॉल एम के साथ, वो किसका रिप्रेजेंट होता है, एसओपी फॉर्म का। ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए जीरो यहाँ पे इंडिकेट किसको करता है, 4 इंडिकेट किसको करता है, जो इंडेक्सिंग यहाँ पे दिया हुआ, ध्यान दीजिए। वही जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ जीरो इंडिकेट कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे जीरो मीन्स यहाँ पे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये 1 है, ये जीरो है, ये जीरो है। तो देखिए ये 1 मीन्स यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसका जीरो हो जाएगा। देखिए ए लगा हुआ है तो ए का क्या होता है, मैक्स टर्म के केस में देखिए ए का वैल्यू जीरो होता है और ए बार का उसका उल्टा 1 होता है। तो यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये तीनों मिलके क्या हो जाएगा, हमारा m0 हो जाएगा। और इसके केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बार का 1 और बाद बाकी में 0। तो 100 का वैल्यू कितना होता है, 4 के इक्वल होता है। सिमिलरली हमारा यहाँ पे 110 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 111 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बार है तो तीनों में 1 है, तो वो किसको, 111 किसको रिप्रेजेंट करता है, 7 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेयर पाई एम रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल मैक्स टर्म। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पाई एम है रिप्रेजेंट करता है सारे मैक्स टर्म को हुज डेसिमल कोड इज गिवन विद इन द पैरेंथेसिस, वो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ रहता है डेसिमल कोड। नोट द सिंबल पाई इज आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ पाई, मतलब पाई के जगह पे हम लोग इस तरह का भी सिंबल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि बुलियन एक्सप्रेशंस में मीन टर्म होता क्या है और बुलियन एक्सप्रेशंस को कितने फॉर्म में, एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा चीज हम लोग देख लिए। तो आज के क्लास के लिए इतने ही। आज के क्लास में हमने देख लिया बुलियन एक्सप्रेशंस को कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें मीन टर्म का क्या रोल होता है, मीन टर्म की पहचान कैसे होती है, मैक्स टर्म का रोल क्या होता है और मैक्स टर्म की पहचान कैसे होती है, और मीन टर्म में बुलियन वेरिएबल्स का वैल्यू क्या होता है और मैक्स टर्म में बुलियन वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, ये हमने देखा। और मैंने लास्ट ये भी बताया कि मीन टर्म का जो वैल्यू होता है, बुलियन वेरिएबल का जो वैल्यू होता है, जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ देखने को मिलता है, मैक्स टर्म में देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कोई भी बुलियन एक्सप्रेशंस दिया रहता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे, जिसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।